वेलकम बैक टू शिव पार्वती जेम्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमरल्ड, जो कि सबसे हमारी वीडियोस में हॉट टॉपिक रहता है एमरल्ड और पुखराज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होता है कलर इन्हेंसमेंट और आपका रेजिन ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो आज ये स्पेसिफिकली हम वीडियो बना रहे हैं कि जेमस्टोन, जो एमरल्ड जेमस्टोन है, उसके अंदर कलर इन्हेंसमेंट क्या होता है। सब लोग बोलते हैं भैया इसमें तो कलर इन्हेंसमेंट लिखा हुआ है, कलर इन्हेंसमेंट लिखा हुआ है, तो उसका आज हम बताएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कलर इन्हेंसमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं कलर इन्हेंसमेंट, क्या उसको सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, क्या उसकी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स चले जाते हैं कलर इन्हेंसमेंट करने से, सब कुछ इसमें आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। हमने प्राइस रेंज वाली वीडियोस बनाई हैं, माइंस वाली बनाई है, उसके अंदर आपको अलग अलग जेमस्टोन दिखाए हैं कि हमारे आप यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, अलग अलग बनने की रेंज दिखाई है। बट ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बनाएंगे कि जो उसके अंदर कलर इन्हेंसमेंट होती है वो कौन सी सही होती है और कौन सी गलत होती है, कौन सा आपको बाय करना चाहिए और कौन सा बाय नहीं करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी लैब है वो IIGJ है जो इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल लैब्स तो जैसे GRS भी है, GIA भी है, बट जो सबसे बड़ी लैब है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में जेमस्टोन सेल कर रहे हैं, तो IIGJ सबसे ऑथेंटिक लैब है जो कोई भी सर्टिफिकेशन करवा सकता है ईजीली। अगर मैं बोलूँगा GRS, तो GRS के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा पहले, तो इसलिए हम लोग IIGJ प्रेफर करते हैं हर कस्टमर को। अपनी वीडियोस में भी IIGJ इसलिए दिखाते हैं कि वो इजीली कन्वीनियंट है, कोई भी जाके सर्टिफिकेशन करवा सकता है। तो जैसे कि IIGJ का सर्टिफिकेशन हम हर जेमस्टोन के साथ देते हैं, तो एमरल्ड जेमस्टोन के अंदर भी हम IIGJ से ही आपको सब कुछ समझाएंगे कि उसके अंदर क्या कलर इन्हेंसमेंट होती है। 3 तरह की कलर इन्हेंसमेंट होती है। 3 तरह की कलर इन्हेंसमेंट कैसे होती है? सबसे पहला जो होता है कलर इन्हेंसमेंट, वो होता है विदाउट ऑयल, जिसको बोलते हैं कि उसके अंदर ऑयल प्रेजेंस ही नहीं है। वो पन्ना कभी कभार ये भी लिख देते हैं सर्टिफिकेशन के अंदर कि कोई भी इन्हेंसमेंट नहीं है, बट वो बहुत ही रेयर है। 0.01% भी एमरल्ड नहीं मिलेगा वो आपको मार्केट में। सिर्फ बड़े बड़े ऑक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑक्शंस होते हैं जिसमें 300 कैरेट का पन्ना बेचा गया, वो कलेक्टर एमरल्ड्स होते हैं। वो सिर्फ एक किंगडम से, जैसे कि थाईलैंड के, जिनको क्वीन ऑफ जेमस्टोन भी बोला जाता है, उनके पास वो है एमरल्ड, तो वो उन्होंने ऑक्शन में किसी और कंट्री के राजा को बेच दिया या फिर किसी और कंट्री के कलेक्टर को बेच दिया। तो ये सिर्फ एमरल्ड्स दिखते नहीं है मार्केट में ईजीली, ये सिर्फ एक कलेक्टर के पास से दूसरे कलेक्टर के पास जाते हैं। तो अब दूसरे ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। उसमें ट्रीटमेंट होती है कलरलेस ऑयल से, जो कि ये कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि जो एमरल्ड स्टोन बना है, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे एमरल्ड स्टोन, वो जाम्बिया से आता है और कोलंबिया से आता है, और दोनों ही के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। जो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर नेचुरल ऑयल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हम रफ से जेमस्टोन बनाते हैं ना, तो उसको ऑयल में इसलिए डालते हैं ताकि वो फटे ना या फिर क्रैक ना दिखे, इन सब के लिए डालते हैं हम ऑयल के अंदर, बट वो कलरलेस ऑयल होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको जो दूसरा ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट बोलते हैं कलरलेस ऑयल वाला। उसके अंदर 3 स्पेसिफिक फ्रेजेस आते हैं। एक तो होता है माइनर, एक होता है मॉडरेट और एक होता है एक्सटेंट। तो तीनों ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जो ये आप पहला चार्ट देख रहे हैं, ये ऑफन सीन देखिए लिखा हुआ है स्टेटस, ये मिलता नहीं है, बहुत ही रेयर होता है। जो मैंने आपको बताया कलरलेस, ये जिसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती। सेकंड वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है कलरलेस ऑयल से। उसके जैसे हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं ना, जैसे ये मेरी स्किन है, जैसे हम नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी बॉडी में मॉइस्चराइज़र करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र से हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है, कोई स्क्रैचेस नहीं दिखते। सेम एमरल्ड के अंदर भी होता है। जैसे ये एमरल्ड है, तो एमरल्ड के अंदर आप देखिए, ये क्योंकि ये नेचुरल जेमस्टोन है तो इसके अंदर भी पोर्स होते हैं। इस पोर्स को भरने के लिए, इस पोर्स को मॉइस्चराइज करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। वो भी जब तक आप वियर नहीं कर रहे, जब तक स्टोर कर रहा है एक जेमस्टोन ट्रेडर, या फिर आप समझिए जो जेमस्टोन के विक्रेता हैं वो लोग इसको स्टोर कर रहे हैं, तब तक वो ऑयल में रखते हैं। और पहनने के बाद कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो खुद ही मॉइस्चराइज हो जाता है। तो अब सेकंड वाले जो हम बात कर रहे हैं, क्या होता है ऑयल फिलिंग।
तो ऑयल फिलिंग होता है एक कॉमन ऑयल होता है, जैसे कि आप बेबी ऑयल होता है जो कलरलेस होता है, जो कि कोई भी हार्म नहीं देता किसी भी मतलब तरह का। इसके ना मिनरल्स को कोई हार्म पहुंचाता है, इसके ना कोई पॉजिटिविटी को, ना इसके जो भी एस्पेक्ट्स है जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट देता है वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। उसको बोलते हैं कलरलेस ऑयल फिलिंग, जो कि एमरल्ड के अंदर होती है। वो मतलब मेनली 99.9% आपको हर ऑयल मतलब एमरल्ड में मिलेगी। अगर वो नहीं है तो आप समझिए वो एमरल्ड नेचुरल नहीं है, वो बैरेल की कैटेगरी में चला जाएगा। ये ऑयल फिलिंग बिल्कुल नेचुरल है, मतलब इसके अंदर आपको ज़रूरी है देखना कि इंडिकेशंस ऑफ क्लियरिटी इन्हेंसमेंट विद ऑयल है। अब कौन सा एमरल्ड ऑयल वाले नहीं लेने आपको, इसके अंदर भी है कि जैसे अब मैं 3 चार्ट आपको दिखा रहा था, इस 3 चार्ट में आप देखिए स्पेसिफिकली क्या क्या इंडिकेट किया हुआ है इन्होंने। देखिए सबसे पहला जो है वो माइनर है, जिसको F1 बोलते हैं। F1 आपको दिखेगा, सर्टिफिकेट भी मैंने रख रखा है, ये देखिए सेम IIGJ या कोई भी लैब है सर इस वीडियो के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि IIGJ, कोई भी लैब है जैसे GIA GRS सब कुछ सबको यही लिखते हैं सेम। इंडिकेशंस ऑफ क्लियरिटी इन्हेंसमेंट विद ऑयल इन फिजर्स, जैसे मैंने पोर्स की बात की थी, वो फिजर्स और पोर्स एक ही चीज़ होती है। तो एक्सटेंट F1 माइनर, मतलब ये एमरल्ड बिल्कुल स्लाइट इसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, ये हर एमरल्ड में होता है। अब कौन सा नहीं लेना आपको, अब दूसरे की बात करते हैं हम। मॉडरेट मतलब एक्सटिंक्ट ऑयल, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो एक लेवल तक ही लगाएंगे। अगर आप सर में हेयर ऑयल भी लगा रहे हैं तो एक लेवल तक लगाएंगे, अगर उससे ज़्यादा एक्सेस लगाएंगे तो वो आपके बॉडी में मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो बॉडी से मतलब रिमूव होने लगेगा, दिखने लगेगा सामने से आपको। तो सेम जेमस्टोन के अंदर भी होता है कि जैसे एमरल्ड के अंदर अगर एक्सेस ऑयल आ जाएगा, उसको ज़बरदस्ती उसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं, तो वो एमरल्ड आपको बिल्कुल बाय नहीं करना। तो जो दूसरा ऑयल फिलिंग होता है वो मॉडरेट होता है F2, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है क्लियरिटी इन्हेंसमेंट की विद ऑयल, वो F3 होती है, जिसमें सिग्निफिकेंट ऑयल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल की मात्रा आपको दिखेगी। जैसे कि ये मैं आपको विजुअलाइज भी कराता हूँ, ये 3 हमने एक्सरे किए थे, तो उस एक्सरे के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑयल फिलिंग है। सबसे पहली वाली जो है वो नॉर्मल है F1, ये वाली जो देख रहे हैं आप, मतलब आपको एकदम ग्रीन शेड भी दिख रहे होंगे और बहुत सारे इंक्लूजन्स दिख रहे होंगे वीडियो के अंदर। सेकंड जो होता है वो F2 है, जिसको हम मॉडरेट भी बोलते हैं। वो F2 वाला मॉडरेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको इंक्लूजन्स दिख रहे होंगे। जब F3 पे हम जाएंगे, F3 वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट होता है। देखिए एकदम क्लीन हो गया एमरल्ड, सिर्फ ऑयल आपको दिखेगा। इन दोनों में ऑयल भी दिखेगा, कॉमन फीचर्स भी दिखेंगे जो रेशियो होते हैं एमरल्ड के अंदर, बट जो थर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये 3 फिलिंग मैंने आपको बताई जो नॉर्मल ऑयल से होती है, वो आप ले सकते हैं। F1 भी ले सकते हैं, F2 भी ले सकते हैं। अब जो मैं दूसरा आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा वो रेजिन ट्रीटमेंट होता है। रेजिन ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कि रेजिन ट्रीटमेंट होता है, एक लेड होती है या फिर एक ग्लू होती है, जिसको जो उसके रेशे होते हैं ना, पन्ने के रेशे को छुपाने के लिए, जैसे सरफेस पे बहुत सारे क्रैक्स दिखने लगते हैं जब वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं माइन से जेमस्टोन को, पन्ना एमरल्ड जाम्बिया से या कोलंबिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, तो उसके अंदर ना बहुत सारे क्रैक्स दिखते हैं। तो इसको महंगा बनाने के लिए और समझिए कि स्टोन की जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट से क्रैक्ड स्टोन तो पहनते नहीं, उस क्रैक को छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं, रेजिन ट्रीटमेंट को इनहेंस कर देते हैं, उसके अंदर मतलब रेजिन भर देते हैं। तो वो रेजिन ट्रीटमेंट क्या होता है कि वो जो ग्लू है, जैसे कि हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, वैसे ही जेमस्टोन के अंदर भी पोर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जेमस्टोन दिखाए थे बहुत सारे ही जेमस्टोन में पोर्स होते हैं, सब में ही मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा। तो उन पोर्स के अंदर जैसे कि क्रैक सरफेस पे आ जाता है, जैसे आप समझिए ये स्टोन है और इसके बाहर कोई क्रैक है रफ के अंदर, तो उस क्रैक को भरने के लिए एक इंजेक्शन के थ्रू और या उसको एक पतली सी निडल होती है, उसके थ्रू एक ग्लू भरी जाती है जो कि रेजिन ग्लू बोलते हैं। सेम कलर, सेम मतलब जो एमरल्ड का कलर होगा, सेम कलर की ग्लू भरी जाती है जिसको रेजिन बोला जाता है। वो रेजिन जब अंदर जाती है तो वो जितने क्रैक्स होते हैं ना, और उसको कम से कम 8 घंटे 9 घंटे के लिए उस एमरल्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप समझिए एक कोई आपने फेविकोल डाला और उसको चिपका दिया,
सेम रेजिन ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर जब लेड डाला, उस सेम कलर का रेजिन डाला, उसको डालने के बाद वो फिजर्स भर जाते हैं पूरे, जो आपको पोर्स ऊपर से नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बट आप जब आई ग्लास लगाएंगे या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आपको सिग्निफिकेंट दिखेगा कि हाँ ये रेजिन ट्रीटमेंट वाला एमरल्ड है, जो कि सिर्फ जेमस्टोन लैब ही बता सकता है आपको। कोई भी ऑथेंटिक जेमस्टोन लैब ही ये चीज़ बता सकती है कि वो रेजिन वाला एमरल्ड है कि नहीं है। तो रेजिन एमरल्ड में क्या लिखा होना चाहिए और कैसे आप पहचानेंगे कि वो रेजिन वाला एमरल्ड है कि नहीं, इसके अंदर भी 3 तरह की रेजिन प्रेजेंस होती है, जो जैसे सेम मैंने आपको बताया था ऑयल के अंदर, इसके अंदर जो रेजिन होता है वो भी F1, F2 और F3 होता है। F1 में थोड़ी कम प्रेजेंट होता है रेजिन, F2 में थोड़ा ज़्यादा होता है, और F3 में एकदम सिग्निफिकेंट कि बहुत ज़्यादा रेजिन उसके अंदर भरा हुआ है। पूरे जो क्रैक्स थे वो सरफेस पे हैं, और क्रैक्स को भरने के लिए पूरा वो रेजिन ट्रीटमेंट हो जाता है। बट रेजिन ट्रीटमेंट वाला एमरल्ड क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि ये आर्टिफिशियल ग्लू है। जो पहले वाला था वो नेचुरल ऑयल है, एमरल्ड के अंदर ऑयल मतलब प्रेजेंट होता ही होता है, तो वो ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिलेंगे। बट रेजिन ट्रीटमेंट एक मैन मेड मतलब एक टेक्निक है, उस टेक्निक के थ्रू उसको क्रैक्स को भरने के लिए, खंडित स्टोन को बिना खंडित बनाने के लिए भी बोल सकते हैं आप, उस क्रैक को भरने के लिए वो रेजिन भर दी जाती है। तो और वो रेजिन टाइम टू टाइम, जैसे आप समझिए 1 महीने बाद, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि जैसे आपने एमरल्ड जेमस्टोन पहना, एमरल्ड जेमस्टोन उस टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत ही शाइन कर रहा है, बट इसके अंदर आपको क्रैक्स ऊपर आने लगे या फिर वाइट होने लगा, एमरल्ड ग्रीन कलर से वाइट कलर में डिफ्रेंशिएट आपको एकदम ईजिली दिख जाएगा, वो वाइट होने लगा या फिर एकदम पहनते पहनते क्रैक हो गया, और आप ज्वेलर या फिर जेमस्टोन ट्रेडर के पास गए तो जेमस्टोन ट्रेडर वाले ने बोला सर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपके ग्रह ऐसे थे, या फिर XYZ वो कोई भी रीज़न देता है। तो ये चीज़ मतलब नॉर्मली मार्केट के अंदर 50-60% जेमस्टोन डीलर बेच रहे हैं रेजिन वाला एमरल्ड। वो आपको भी पता लग जाएगा कि अगर आपका कभी स्टोन वाइट हुआ है या फिर आपके क्रैक्स ऊपर आए हैं बिल्कुल सरफेस पे, जिससे आपके नेल से आपको महसूस हो रहा है कि ये क्रैक्स ऊपर आ चुके हैं, तो वो स्टोन बिल्कुल चेंज कर दीजिए, आप उतार दीजिए, वो रेजिन वाले एमरल्ड हैं। तो रेजिन वाले एमरल्ड में क्या लिखा होता है सर्टिफिकेशन के अंदर, ये भी मैं बता देता हूँ। IIJJ का सेम सर्टिफिकेशन है, इंडिकेशंस ऑफ क्लियरिटी इन्हेंसमेंट विथ रेजिन। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप ऑयल की जगह, यहाँ पे रेजिन हो जाएगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता वो F1 है, F2 है, F3 है, ये सिर्फ आपको इसमें देखना है ऑयल वाले में। अगर यहाँ सिर्फ आप ये वाला एस्पेक्ट याद रखिए कि ऑयल की जगह अगर रेजिन है तो वो बिल्कुल बाय नहीं करना, सारे नेचुरल मिनरल्स, सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं उस एमरल्ड के अंदर से, रेजिन वाले एमरल्ड में से, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट नहीं देगा। तो अब मैं आपको आगे का बताता हूँ कि कलर कैसे पहचाने। कलर भी आपको बताता हूँ कि जो ब्लूइश ग्रीन एमरल्ड होता है वो मतलब एस्ट्रोलॉजिकली बेनिफिट नहीं देगा आपको। हमेशा जो बुध ग्रह का कलर है ना, जो मरकरी प्लैनेट का कलर है वो ग्रीन है, तो हमेशा ग्रीन एमरल्ड बाय करें आप, ना कि तो कोई और कलर बाय करें। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 3-4 एमरल्ड्स निकाल के रखे हैं अपने सामने, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सा कलर आपको स्पेसिफिकली लेना चाहिए। ये भी मतलब एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कलर डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा कलर स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट देता है और कौन सा नहीं देता है। मेरे हाथ में अभी 4 एमरल्ड्स हैं। जो सबसे पहला वाला एमरल्ड है, ये भी एमरल्ड है, नेचुरल बेरियल है, नेचुरल एमरल्ड है, बट ये ब्लूइश ग्रीन है या फिर सी ग्रीन है। ये एमरल्ड आपको कभी बाय नहीं करना है। दूसरा लाइट ग्रीन, जो कोलंबिया का भी शेड आता है और जाम्बियन में भी ये शेड आता है, इसको बोलते हैं हम लाइट ग्रीन कलर या फिर पैरेट ग्रीन कलर। जो थर्ड है वो इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये ग्रीन कलर है, मतलब कि ये भी जाम्बिया का अच्छा शेड है, ये भी आप बाय कर सकते हैं। और जो 4th एमरल्ड है वो बिल्कुल डीप ग्रीन, जिसको काई कलर भी बोलते हैं, ग्रास ग्रीन भी बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है एमरल्ड के अंदर। ये एकदम डीप ग्रीन कलर है, ये सबसे अच्छा होता है एमरल्ड की कैटेगरी में। तो मैंने आपको ये 4 एमरल्ड इसलिए दिखाए कि कलर भी बहुत ज़रूरी मतलब एस्पेक्ट है, बहुत ज़रूरी है कि कलर डिस्टिंग्विश करके ही आप एमरल्ड बाय करें। सी ग्रीन कभी मत खरीदिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। हमेशा लाइट ग्रीन खरीदिए, ग्रीन खरीदिए या फिर डार्क ग्रीन खरीदिए। आप एमरल्ड के अंदर कभी भी मतलब आप सी ग्रीन प्रेफर ना करें, चाहे कोई आपको कितना भी अच्छा एमरल्ड दे दे। तो जेमस्टोन इंडस्ट्री में हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, हम लोग जेमस्टोन रेगुलरली अच्छे क्लाइंट्स को इंटरेक्ट करके और समझा के पूरी हर चीज़ क्लैरिफाई करके सेल करते हैं। ये नहीं कि आप आए और हमारा काम है सिर्फ सेल करना।
पूरी हम जितनी मेरे पास मतलब नॉलेज है वो मैं चाहता हूँ कि हर कस्टमर को मिले। हर कस्टमर पहले गो थ्रू करे कि क्या जेमस्टोन का स्पेसिफिक रीज़न है कि जेमस्टोन क्यों पहनते हैं, और जेमस्टोन के अंदर क्या मिनरल्स होते हैं जो आपको पॉजिटिवनेस देते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, सब लोग बताते हैं। तो हम लोग हमेशा शिव पार्वती जेम्स ये चाहती है, वीडियो बनाने का यही मतलब हमारा मेन मोटिव है कि आप गलत जेमस्टोन ना बाय करें, आप नेचुरल जेमस्टोन बाय करें और एट बेस्ट कॉस्ट। आपको कभी भी ऑथेंटिक जेमस्टोन बाय करना है, नॉन फिलिंग, नॉन ड्रिलिंग, नॉन ट्रीटमेंट वाले, बिल्कुल नेचुरल अनयूज जेमस्टोन। तो वी वेलकम यू ऑल टू शिव पार्वती जेम्स। आप मतलब कभी भी 24/7 हमारे नंबर ऑन रहते हैं, आप नंबर पे कॉल करिए और जेमस्टोन आप बाय कर सकते हैं।